हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एट हाउस के बारे में। एट हाउस इज़ द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आपके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जिससे पूरी तरह से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से डिफरेंट होगा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। इसीलिए दोस्तों, एट हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भाव माना जाता है और इससे जो है मृत्यु, रीबर्थ भी देखा जाता है, पुनर्जन्म का भी विचार किया जाता है। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म भी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, लाइफ आफ्टर डेथ का भाव है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि एट हाउस से क्या क्या चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। तो पहला तो हो गया मृत्यु, दूसरा दोस्तों हो गया रीबर्थ, पुनर्जन्म। ओके, तीसरा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन एंड अगला हो गया दोस्तों सीक्रेट्स, जैसे गुप्त ज्ञान। इसमें तंत्र मंत्र, तंत्र साधना, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट साइंस और रिसर्च। ओके, जो डीप रिसर्च होते हैं वो एट हाउस से देखा जाता है। एट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है क्योंकि ये सडन गेन और लॉस को भी दिखाता है। जैसे दुर्घटना भी हो सकता है, चमत्कार भी हो सकता है। ओके, एंड ट्रांसफॉर्मेशन का है ही जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख देगा, बदल कर रख देगा। ये दोस्तों इन लॉज को भी दिखाता है, ससुराल पक्ष को भी दिखाता है, गुप्त इनेमी, हिडन इनेमी को भी दिखाता है। एंड दबी हुई पिछले जन्मों की जो स्मृतियाँ होती है, जो यादें होती है और उससे रिलेटेड कर्म होता है वो भी दिखाता है। अगर पास्ट लाइफ में आपने कुछ साधना किए होंगे तो वो साधना का जो फल है वो जो कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, इस लाइफ में आप कंप्लीट करेंगे। उसे भी हम लोग एट हाउस से देख सकते हैं। अगर एट हाउस में सपोजेट केतु बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में आप तंत्र साधना कर रहे होंगे। ओके, एंड बहुत से ऐसे तांत्रिक साधनाएं थी जो पूरा नहीं कर पाए होंगे, वो इस जन्म में आप पूरा करेंगे। और आपका इंटरेस्ट तंत्र मंत्र, अकल्ट, रिसर्च और जो सीक्रेट्स होते हैं इंक्लूडिंग एस्ट्रोलॉजी, उसमें हो सकता है। इसीलिए एट हाउस इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एट हाउस के बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक तो हो गया दोस्तों लॉन्जिविटी, आपका लाइफ स्पैन क्या है, कितने समय तक आप जीवित रहिएगा। सडन इवेंट एंड एक्सीडेंट्स भी देखते हैं, हिडन वेल्थ और इनहेरिटेंस देखते हैं, सीक्रेट्स एंड कॉन्फिडेंशियल मैटर हो गया, अकल्ट साइंस एंड मिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सेक्सुअल इंटीमेसी का भी विचार किया जाता है जो कि हिडन होता है, जो रोमांटिक नहीं होता। ऐसे हिडन सेक्सुअल इंटीमेसी अगर सपोज दैट यहाँ पर शुक्र एंड राहु का कम्बिनेशन विथ मंगल अगर हो जाए तो दोस्तों सीक्रेट अफेयर हो सकते हैं जो लोगों को पता नहीं चलेगा। ओके, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन का हाउस है। अगर यहाँ पे दोस्तों इवन राहु भी अच्छा होता है, केतु तो केतु इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस, ओके, इसको दर्शाता है। बट यहाँ पे राहु भी अच्छा हो जाता है क्योंकि ये राहु जो है यहाँ पे रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन का भी कारक हो जाता है। दोस्तों पिछले जन्म को भी हम लोग इस हाउस से देखते हैं एंड आपकी स्पाउस की फैमिली। जैसे फर्स्ट हाउस के बाद सेकेंड हाउस आता है, तो फर्स्ट हाउस के बाद सेकेंड हाउस आता है, तो आपका जो इनहेरिटेंस है, आपका जो फैमिली है, जिस फैमिली में आप पैदा हुए हैं, ग्रोन अप हुए हैं, जिनका संस्कार लेकर आप आगे बढ़े हैं, वो हम लोग सेकेंड हाउस से देखते हैं क्योंकि पहला हाउस का फैमिली हो गया। उसी तरह से सेवेंथ हाउस का जो फैमिली है वो एट हाउस है। सेवेंथ हाउस मीन्स आपका पार्टनर, जीवन साथी, उसकी फैमिली। जैसे लग्न मीन्स आप स्वयं खुद हो, उसका सेकेंड हाउस, आपका इनहेरिटेंस, आपका फैमिली। और सेवेंथ हाउस का सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस के फैमिली, इसका मतलब आपके इन लॉज को भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं एट हाउस के अंतर्गत। दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में हर एक हाउस एक पार्टिकुलर बॉडी पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एट हाउस की बात करें
तो 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है अनस, जेनाइटल, ब्लाडर, ओके, pelvic रीजन, इंटरनल ऑर्गन्स लिंक टू एलिमिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सारे बॉडी पार्ट को हम लोग देखते हैं 8th हाउस से। तो कौन कौन से बॉडी पार्ट हो गए? अनस, जेनाइटल्स, ब्लाडर एंड दोस्तों इसके अलावा यूट्रस को भी देखते हैं, यूरेथ्रा को भी देखते हैं, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड बॉडी पार्ट हो गए। दोस्तों गौर करने वाली बात ये है कि आपने देखा होगा कि जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट हाउस फर्स्ट हाउस से जो सेकेंड हाउस होता है, फर्स्ट हाउस के इनहेरिट फैमिली को दिखाता है, पूर्वजों को दिखाता है। उसी टाइप से जैसे सेवेंथ हाउस की फैमिली इन लॉज को दिखाता है। तो इसके अलावा हम लोग जो है ना भाव से भाव की गणना करके इसका गूढ़ रहस्य को जानते हैं कि 8th हाउस एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों 8th हाउस मैंने बताया कि डेथ का भी हाउस है, बट एक्चुअल में डेथ कहाँ होती है ये समझने वाली बात है। तो 8th हाउस से अगर 8 और काउंट कर दें, मतलब 8th हाउस को डबल कर दें तो 3rd हाउस बनता है। तो एक्चुअल में जो डेथ होती है किसी इंसान की, उसके लिए हम लोग 3rd हाउस देखते हैं। क्यों? क्योंकि 8th हाउस तो डेथ का है ही, ट्रांसफॉर्मेशन का है ही, बट वो तभी होगा ओके जब 8 से 8 3rd हाउस जो कि साहस का प्रतीक है, साहस को दिखाता है, ओके, करेज को दिखाता है। अगर करेज, साहस की कमी हो जाएगी उस समय इंसान की डेथ हो जाती है। जैसे 8th हाउस है क्या? 8th हाउस जंगल है, पाताल बोला जाता है, ब्लैक होल बोला जाता है, कुंडली का ब्लैक होल बोला जाता है कि 8th हाउस है। तो जैसे 8th हाउस को हम एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, जंगल है और जंगल में आपको सरवाइव करना है। अगर वहाँ पे साहस दिखा पाते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर साहस दिखा पाते हैं तो दोस्तों आप ट्रांसफॉर्म होके निकलिएगा। उसके बाद जो आपको सीख मिलती है, वहाँ पे जो स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल से जो आपको सीख मिलती है, उससे आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप डिफरेंट पर्सनालिटी बन के निकलते हैं, क्योंकि आप जो है ना सब कुछ सीख जाते हैं। जैसे जंगल में जंगली जानवरों का खतरा होता है, वहाँ पे खाने पीने की वस्तुओं का के लिए भी जुगाड़ करना पड़ता है और कई सारे चुनौतियाँ होती हैं दोस्तों। तो अगर सपोज दैट 8th हाउस जंगल है तो उसमें जो भी चुनौतियाँ हैं उसमें अगर आप साहस दिखाते हैं, ओके, एंड चुनौतियों का सामना बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो फिर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा दोस्तों? डेथ हो जाएगा। क्यों डेथ होगा? क्योंकि आप साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। उसी तरह से 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो 8 से 8 ओके ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब आप करेज दिखाइएगा। अगर 8 से 8 जोड़ते हैं तो 3rd हाउस आता है और 3rd हाउस में साहस की कमी के वजह से मृत्यु हो जाती है। ओके क्योंकि दोस्तों 8th हाउस मतलब विल पावर है, विल पावर ज़रूरी है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, नहीं तो डेथ हो जाएगी। इसीलिए डेथ को देखना है तो 3rd हाउस का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, 3rd हाउस को देखना पड़ेगा क्योंकि 8 से 8 होता है। 8th हाउस करेज को दिखाता है, पराक्रम को दिखाता है। ओके दोस्तों हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि 8 से अगर 8 से अगर छठा काउंट करें, ठीक है, 8 से अगर 6 अगर काउंट करें, 8 से अगर 5th अगर काउंट करते हैं तो दोस्तों 12 हाउस आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5th हाउस इंटेलेक्ट का भी माना जाता है। तो अगर 8 से 5th हाउस काउंट करेंगे, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन है, अकल्ट है, ओके, रिसर्च है, स्पिरिचुअलिटी है। तो अगर 8th हाउस स्पिरिचुअलिटी है तो 8th हाउस का इंटेलेक्ट मोक्ष है, स्पिरिचुअलिटी का इंटेलेक्ट उसका ट्रांसफॉर्मेशन मोक्ष है दोस्तों। और मोक्ष का भाव है 12। जो स्पिरिचुअल ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, ओके, तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी, ये जो अकल्ट साइंस है, जो रिसर्च करते हैं, और रिसर्च भी आता है तो रिसर्च करते हैं,
उसका क्रिएटिविटी, उसका इंटेलेक्ट मीन्स उससे फिफ्थ अगर जोड़िएगा तो 12 बनता है, जो कि मोक्ष का भाव होता है, वो स्पिरिचुअल विड्रॉल का भाव होता है, उसके एसेंस का होता है। तो उससे जो है दोस्तों गहरे मानसिक परिवर्तन से ध्यान और अंतर्दृष्टि और मोक्ष के मार्ग जन्म लेता है। तो मतलब इसका ये है कि 8th हाउस से 5th हाउस मीन्स 8th हाउस का क्रिएटिविटी मोक्ष है। दोस्तों 8th हाउस को अगर समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे शरीर और ईगो की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे गुप्त चीज़ें हैं, रहस्य है, ससुराल पक्ष है, तांत्रिक शक्तियाँ हैं, अंतर यात्रा का योग है, ओके, सडन इवेंट का होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट का होता है, इन्फिनिटी जो कि अंतहीन परिवर्तन और हर समय डेथ के बाद रीबर्थ, डेथ के बाद रीबर्थ, इसका भाव होता है 8th हाउस। इसीलिए 8th हाउस का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों अगर 8th हाउस अच्छा है तो कौन कौन से प्रोफेशन का आप चुनाव कर सकते हैं? तो एक तो हो गया तांत्रिक, अकल्ट, स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, ओके। यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं, रिसर्च बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, स्पाई बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, और डेथ रिलेटेड प्रोफेशन भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर 8th हाउस अच्छा है तो, ओके। एंड 8th हाउस से लॉन्जिविटी, सर्वाइवल, डेथ और नियर डेथ एक्सपीरियंस। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेथ से पहले जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है वो उसका भी भाव जो है 8th हाउस होता है, उसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है नियर डेथ एक्सपीरियंस, आपकी मृत्यु कैसी होगी उसके बारे में, उसका रहस्य को उजागर अगर कोई हाउस कर सकता है तो वो 8th हाउस है, ओके। यहाँ पे दोस्तों सडन अप्स डाउन्स एंड हिडन ट्रॉमा वाला हाउस भी ये माना जाता है। हालांकि 8th हाउस का अपना एक स्वरूप है, बट फिर भी ये एक अच्छा इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि ये त्रिक भाव में आता है, 6, 8, 12 में आता है। और लाइफ का दोस्तों 6, 8, 12 भले ही ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस हो, आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करने वाला हाउस हो, उसमें कठिन परीक्षा होती है जिससे आप अपने लाइफ स्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, ये स्ट्रगल का भाव होता है, लॉन्जिविटी का भाव होता है। फिर भी दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 6, 8, 12 ये जो ट्रिक भाव है दोस्तों, ये आपके लाइफ को का परिवर्तन का भाव माना जाता है। इससे रियल जो लाइफ का जो एसेंस है, जो लर्निंग है, उसकी शिक्षा मिलती है। अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो 8th हाउस में अपना 8th हाउस में अगर होंगे तो उसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो क्योंकि आपको पता है कि 8th हाउस रहस्य का है, मृत्यु का है, पुनर्जन्म का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, गुप्त ज्ञान का है, सेक्स का है, ससुराल, ओके, रिसर्च और तंत्र का भाव माना जाता है। तो अब देखिए कि कौन से प्लैनेट के मोस्ट ऑफ द जो कार्य तत्व हैं वो इससे मैच खाते हैं। दोस्तों 8th हाउस में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो डेथ, रीबर्थ का होता है, मृत्यु का होता है, लॉन्जिविटी का होता है, क्योंकि हर एक इंसान की इच्छा होती है कि वो लंबे समय तक जीवित हों। ये हर एक इंसान की इच्छा होती है। इसीलिए बाकी सब चीज़ें दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन और बाकी सब चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, बट लॉन्जिविटी यानी कि मृत्यु वो नहीं होनी चाहिए। ये हर किसी की इच्छा होती है, हर कोई जीवित रहना चाहता है। इसीलिए इस मृत्यु के लिए दोस्तों, उसको अवॉइड करने के लिए और डिले करने के लिए जो प्लैनेट होता है यहाँ पे शनि, शनि यहाँ पे ओरिजिनल कारक माना जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि शनि डिले का प्लैनेट है, ओके। शनि डिले करता है, तो इसका ओरिजिनल सिग्निफिकेटर अगर सारे प्लैनेट, क्योंकि हर एक प्लैनेट का एक अपना सिग्निफिकेंस होता है, अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होती है, बट जो शनि की प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा इससे मैच खाती है, ओके, 8th हाउस से, क्योंकि 8th हाउस में शनि का होने का मतलब है कि आपकी लॉन्जिविटी ज़्यादा होगी। हालांकि कष्ट भी ज़्यादा होगा क्योंकि शनि कष्ट भी देता है, ओके, बट लॉन्जिविटी दोस्तों आपकी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि शनि जो है डिले करता है, ओके, तो मृत्यु को डिले करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन स्लो ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
इसीलिए शनि का यहाँ पे होना बहुत अच्छा माना जाता है, इसका ओरिजिनल सिग्निफिकेटर है। हालांकि केतु भी अच्छा हो सकता है। केतु क्यों अच्छा हो सकता है? क्योंकि ये तंत्र मंत्र का है, रिसर्च का है। ओके, तो केतु, जैसे केतु का अगर बात करें तो उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसे काफ़ी हद तक मैच खाते हैं। जैसे पास्ट लाइफ हो गया, मोक्ष हो गया, विरक्ति की भावना हो गया, गहरे स्पिरिचुअल ज्ञान में रुचि, जैसे पराविद्या, समाधि, तपस्या। ओके, एंड काम से विरक्त, यौन, क्योंकि एट हाउस हिडन अफेयर का भी होता है, हिडन यौन संबंध का भी होता है। तो काम से विरक्त, मन की शुद्धि। केतु जो है त्याग का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है, सूक्ष्म जगत से जुड़ाव का प्रतीक है। केतु वो चीज़ें देता है। ओके, वो चीज़ें दोस्तों देता है जो पूरे ब्रह्मांड में उससे परे है। वो चीज़ें समझाने की क्षमता देता है दोस्तों केतु। इसीलिए केतु भी यहाँ पे सूटेबल है। शनि इसलिए सूटेबल है क्योंकि आपकी आयु बढ़ जाती है, आपकी लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। हिडन जो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो स्लो हो जाएगा, एक्सीडेंट वो भी स्लो, सब कुछ स्लो हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एट हाउस में शनि ओरिजिनल सिग्निफिकेटर माना जाता है। उसके बाद अगर कोई सिग्निफिकेटर है तो वो दोस्तों है केतु, क्योंकि केतु जो जिसको रिप्रेजेंट करता है उसके प्रॉपर्टी एट हाउस के प्रॉपर्टी से काफ़ी हद तक मैच खाते हैं। जैसे पास्ट लाइफ, मोक्षा, पराविद्या हो गया, स्पिरिचुअल ज्ञान में रुचि, तपस्या, वैराग्य एंड रहस्य, रिसर्च, इसको दिखाता है केतु। इंट्यूशन, केतु के द्वारा ही आप जो, अच्छा एट हाउस में केतु जिसका होता है वो एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। जब गुरु का ट्रांजिट एट हाउस से होकर जाएगा तो उस समय वो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है कि वो तंत्र मंत्र और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। एंड यहाँ पे बैठा एट हाउस में बैठा केतु दोस्तों आपकी इंट्यूशन को हाई कर सकता है, इसीलिए बहुत अच्छा माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे एट हाउस में दोस्तों केतु भी अच्छा होता है। अगर राहु की बात करें तो देखिए राहु की भी कुछ प्रॉपर्टी इसमें मैच करती है। जैसे यहाँ पे हो गया रहस्य वाली चीज़, मिस्टिक चीज़ें। ओके, मिस्टेरियस चीज़ें, क्योंकि राहु मिस्टेरियस प्लैनेट है और उस मिस्टेरियस, क्योंकि ये मिस्टेरियस प्लैनेट है तो, और एट हाउस भी मिस्टेरियस भाव होता है, तो राहु भी यहाँ पे अच्छा होता है। ओके, राहु यहाँ पे आता है। जैसे भूत प्रेत, कई बार ऐसे लोगों को भूत प्रेत की अनुभूति होती है या उन्हें वैसा कुछ निगेटिव एनर्जी का भी सामना करना पड़ सकता है अगर यहाँ पे राहु है तो। आइदर ऐसे लोग तांत्रिक तंत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, उसको फील कर पाते हैं। केतु जो है ना इनर इनर फीलिंग को दिखाता है, उनकी इनर इंट्यूशन को दिखाता है, बट राहु आउटर चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों को भूत प्रेत जैसी चीज़ें भी अनुभव होते हैं, कुछ ऐसे दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे राहु का एट हाउस में होना होता है। ऐसे लोग एट हाउस में जिसका राहु होता है भूत प्रेत के चपेट में आ सकते हैं, तंत्र मंत्र क्रियाएं उनके ऊपर हो सकती है। आइदर खुद तंत्र मंत्र और तांत्रिक चीज़ें करेंगे या फिर उनके ऊपर क्रियाएं हो सकती हैं, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, रहस्यमयी घटनाओं का शिकार होते हैं, उनकी डेथ भी बहुत रहस्यमयी होती है। ओके, और यहाँ पे दोस्तों जो राहु होता है ना वो जो साइकिक डिजायर है उसको उसका विस्तार करता है, क्योंकि सेक्सुअल बढ़ाता है, चीज़ों को एक्सपेंड करता है, मल्टीप्लाई करता है। ओके, एक्सपेंड नहीं बोलेंगे, मल्टीप्लाई बोलेंगे। तो दोस्तों ये क्या करता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, साइकिक डिज़ायर को मल्टीप्लाई करता है, और ये सेक्सुअल डिज़ायर को भी मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि एट हाउस सेक्सुअल रिलेशन का भी भाव होता है दोस्तों। जो हिडन सेक्सुअल रिलेशन होते हैं उसका भाव होता है, उसको भी काम वासना का भी विस्तार करता है, उसको भी मल्टीप्लाई करता है राहु का यहाँ पे होने से। ओके, और अगर राहु अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो थोड़ा सा ना साइकिक इम्बैलेंस में भी कमी हो सकती है, पास्ट लाइफ से ऑब्सेशन हो जाता है। ऐसे लोगों को क्या होता है ना दोस्तों,
अगर 8th हाउस में राहु बैठा हुआ है तो उन्हें पास्ट हाउस से ऑब्सेशन हो जाएगा, यानी मुझे पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, मुझे वैसी चीज़ें जाननी है। मीन्स वैसे लोग रिसर्च फील्ड में बहुत आगे होते हैं, और किस टाइप के रिसर्च, जो तंत्र मंत्र से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है। 8th हाउस में राहु अगर बैठा है तो काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, और इसके बारे में जानने की इच्छुक होते हैं। ओके, तो ये दोस्तों है 8th हाउस में राहु। मैंने शनि का बताया कि एक तो दीर्घ आयु प्रदान करता है, लेकिन कष्टदायक होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि दीर्घ आयु होगा तो मतलब बहुत अच्छा है, कष्टदायक होगा। ये भी लॉन्जिविटी तो बढ़ा देगा, आपकी डेथ लेट से होगी, बट मृत्यु तो कष्ट जरूर हो सकता है। ओके, लंबा जीवन लेकिन संघर्षपूर्ण, शनि की बात करें तो, और स्लो ट्रांसफॉर्मेशन। एंड दोस्तों शनि के बारे में ना एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये पास्ट लाइफ का जो कर्जा होता है, जो जो डेप्थ होता है, उसका भी भुगतान ऐसे लोग करते हैं, कार्मिक ऋण का शिकार हो जाते हैं, उनको भुगतान करनी होती है। ओके, और शनि का 8th हाउस में बैठना, ये भी मिस्टेरियस एंड अकल्ट, तंत्र साधना, मृत्यु का दर्शन, इसके बारे में इन लोग की विचार होती है। इसके अलावा अगर गुरु अगर हो तो दोस्तों, अगर गुरु हो तो ये भी गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाता है, तंत्र, ब्रह्म ज्ञान, जन्म मृत्यु के रहस्य को दिखाता है। देखिए, केतु और गुरु में फर्क है। ओके, अगर गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है तो ब्रह्म ज्ञान, ओके, ब्रह्म ज्ञान जन्म मृत्यु के रहस्य को दिखाता है। बेसिकली ऐसे लोग फिलोसॉफी में बहुत अच्छे होते हैं। और गुरु का यहाँ पे होना एक चीज़ अच्छा होता है, संबंध ससुराल पक्ष से आशीर्वाद मिलता है, ससुराल पक्ष से संबंध अच्छा हो जाता है। ओके, एंड मोक्ष के, ऐसे लोग जब मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, गुरु से गहरा जुड़ाव हो जाता है। ऐसे लोगों की, गुरु भी अगर बैठा हो 8th हाउस में, तो ऐसे लोगों की वेद और गुण विषयों में बहुत रुचि होती है, धार्मिक, गहरी धार्मिक सोच होती है। तो इनके जो, ये बहुत शुभ होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर गुरु अगर बैठा हुआ है 8th हाउस में तो धार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। उसके बाद हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है तो एक तो हिडन अफेयर को दिखाएगा। ओके, हिडन और छुपे जो प्रेम है, हिडन अफेयर बेसिकली गुप्त संबंध को दिखाता है, यौन ऊर्जा को बढ़ा देता है। ऐसे लोग आकर्षक तो होते हैं लेकिन रहस्यमय ही होते हैं। सौंदर्य बहुत तो बहुत अच्छा होता है लेकिन बहुत रहस्यमय व्यक्ति बना देता है। और यहाँ पे होने से दोस्तों, जो आपका ससुराल पक्ष है उसे धन लाभ जरूर करवाता है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। शुक्र का यहाँ पे बैठना, शुक्र का 8th हाउस में बैठना, जो आपका स्पाउस है, जो पति पत्नी है, ससुराल पक्ष से बेसिकली लाभ होता है। और ऐसे लोगों को ना तांत्रिक ऐसे लोगों को भी तांत्रिक प्रेम होता है। ये भी शुभ ही भाव शुभ माना जाता है शुक्र का 8th हाउस में होना, क्योंकि एक तो गुप्त रूप से धन और विलासिता प्रदान करता है। अच्छा, गुरु से रिलेटेड एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि 8th हाउस में अगर गुरु है तो ऐसे लोगों को एक्सीडेंट से बचाता है। ऐसे लोग, कई बार एक्सीडेंट होता है, तो सपोज एट एक कार जा रही थी, उसमें 5 व्यक्ति थे, तो वैसा व्यक्ति जिसके 8th हाउस में गुरु है, वो व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद सभी को कुछ ना कुछ चोटें आई, बट उसको खरोच तक भी नहीं हुआ। या फिर बाकी जो लोग थे उनको बहुत सीरियस चोटें आई, बट उसको उससे कुछ भी नहीं हुआ उस एक्सीडेंट से। क्यों? क्योंकि गुरु था वहाँ पे, तो गुरु रक्षा करता है। कोई जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे लॉन्जिविटी का कारक भी होता है 8th हाउस, तो लॉन्जिविटी को बढ़ाने का काम भी गुरु करता है। गुरु यहाँ पे उसके लाइफ को बचाता है। गुरु कष्ट जरूर देता है लेकिन जो एक्सट्रीम में चीज़ें होती है उससे बचाव करता है, क्योंकि उसका दिव्य आशीर्वाद है। गुरु जो है हमेशा दिव्य आशीर्वाद देता है। ओके, अगर बुध अगर हो जाए 8th हाउस में तो ऐसे लोगों को रिसर्च, तीव्र बुद्धि होती है, क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का भी होता है,
तो बुद्धि का, क्योंकि तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करके रिसर्च फील्ड में आगे जा सकते हैं। लेकिन इसमें ना दोस्तों देखिए, डीप एनालिसिस के लिए तो ये बुद्ध का यहाँ पे होना अच्छा होता है, क्योंकि बुद्ध का जो कार्य तत्व है, एनालिटिकल स्किल, तीव्र बुद्धि, उससे मैच खाती है। 8th हाउस में दोस्तों ये तो एक 8th हाउस तो ब्लैक होल माना जाता है, समुद्र है, समुद्र का मंथन करना, वो है 8th हाउस। 8th हाउस से बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं लाइफ में। बहुत ही मिस्टेरियस हाउस माना जाता है 8th हाउस। तो बुद्ध का 8th हाउस में होना, ओके, बुद्ध का 8th हाउस में होना, क्योंकि बुद्ध एक एनालिटिकल स्किल को भी दिखाता है, तो ऐसे लोग रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है ना दोस्तों, बुद्ध यहाँ पे दोहरा व्यक्ति बना देता है, रहस्यमय और चालाक व्यक्तित्व बना देता है बुद्ध का यहाँ पे होना। और बुद्ध के होना थोड़ा अनजाने भय और डीप एंजाइटी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों लॉन्जिविटी के लिए बुद्ध अच्छा नहीं होता, क्योंकि बुद्ध जो है फास्ट मूविंग प्लैनेट है। क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो आपकी एज को भी फास्ट कर देता है, मीन्स आपकी लॉन्जिविटी को भी फास्ट कर देता है। इसका मतलब ये है कि डेथ के लिए, लॉन्जिविटी के लिए बुद्ध अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बुद्ध जो है फास्ट मूविंग प्लैनेट है। ओके, नाउ अगर हम मंगल की बात करें तो 8th हाउस में मंगल जो है थोड़ा सा ना दुर्घटना प्रोन बना देता है। ऐसे लोग की एक्सीडेंटल प्रोन होते हैं, बहुत जल्दी एक्सीडेंट हो सकती है उनकी, चोट बहुत जल्दी लगती है, ऑपरेशन या गुस्से की समस्या, ऐसे लोग को ना गुस्सा भी तेज आता है। तो ये भी चीज़ है। 8th हाउस में मंगल, जाहिर सी बात है, मांगलिक व्यक्ति माने जाएंगे दोस्तों। 8th हाउस में मंगल मांगलिक व्यक्ति भी हो जाएंगे, और यहाँ पे दुर्घटना के लिए प्रोन हो जाएंगे। और 8th हाउस में मंगल का होना ये सेक्सुअल ऊर्जा को भी बढ़ाता है, और पिता की संपत्ति से जुड़ा जो है संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है। ओके, अगर ये फौजी क्षेत्र में अगर रिसर्च करें तो वो दोस्तों 8th हाउस अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा। दोस्तों चंद्रमा का 8th हाउस में होना एक तो माँ से जो संबंध है उसे दूरी या अलगाव पैदा करता है। ओके दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली में 8th हाउस में जो राशिफल होती है वो वृश्चिक राशिफल होती है, और चंद्रमा यहाँ पे नीच का हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा एक इमोशनल व्यक्तित्व प्रदान करता है, और 8th हाउस में होना डीप इमोशंस को ट्रिगर करता है। ऐसे लोग, क्योंकि चंद्रमा यहाँ का नीच का होता है, उसका कुछ काम नहीं है 8th हाउस में, इसीलिए चंद्रमा यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं अगर सूर्य हो तो दोस्तों सूर्य जो होता है ना आत्मा का कारक होता है। यहाँ पे सूर्य में जो ईगो होती है, अहंकार की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे आत्मबोध होता है। हालांकि पिता से दूरी भी हो सकती है। ओके, पिता से दोस्तों 8th हाउस में अगर सूर्य है तो मे भी अचानक जो है पिता से अलगाव भी हो सकता है। बट अच्छी बात अगर मैं बताऊं तो उच्च आध्यात्मिक जागरूकता सूर्य से पता चलता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का प्रतीक है। ओके, अगर यहाँ पे सूर्य अच्छा है, शुभ है, अगर सपोज सूर्य उच्च का भी हो सकता है, तो ये आत्मा के मोक्ष का भी रास्ता खोलता है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि 8th हाउस में जो ग्रह होते हैं वो असली इम्तिहान लेते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।